आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रही थी। मैं लखनऊ आई हूँ, एक ऐसी जगह में आई हूँ जहाँ मैं एक्चुअली खुद कभी पहले नहीं आई थी, नसीरुद्दीन हैदर की करबला। करबला जो है एक जेनरिक टर्म हो गया है, जहाँ के ऊपर ताज़िया दफन किए जाते हैं उसको कहते हैं, लेकिन जो असल करबला है वो तो इराक में है। 2 लफ्ज़ों से बनी है, कर्ब ओ बला, मतलब परेशानियाँ जहाँ गुजरी। जैसे मैं करती हूँ अक्सर, बहुत लोग इस तरह की दुआ करते होंगे कि गम हुसैन के अलावा कभी कोई गम ना हो हमारी ज़िंदगी में, और गम हुसैन तो बहुत बड़ा है। और ये भी कहती हूँ आगे कि गम हुसैन कभी कम ना हो। गम हुसैन है क्या? ये सिर्फ एक गम नहीं है। यहाँ इमाम ने, उनके 72 की फौज ने शहादतें पेश की अल्लाह की राह में, लेकिन ये सिर्फ शहादतों की कहानी नहीं है, ये सिर्फ गम की कहानी नहीं है। ये हमको जीना सिखाती है, जीना सिखाती है कि अल्लाह की राह में किस तरह जीना चाहिए, सब्र से, सुकून से, तवक्कुल से जीना चाहिए। आपको मालूम ही होगा, आपने सुनी होगी करबला की कहानी कि किस तरह से जब यजीद खलीफा वक्त बना, उसने इमाम हुसैन से बैत चाही। बैत होती है ओथ ऑफ अलीजियंस, उसने चाही, लेकिन यजीद जो था वो किसी भी उस तरह की चीज़ों को नहीं मानता था जो इस्लाम के कायदे थे, जो इस्लाम का तरीक़ा था, उसमें से किसी पर भी वो खरा नहीं उतरता था। इमाम हुसैन ने बैत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे से कभी बैत नहीं करेगा। उन्हें अपने नाना का दीन बचाना था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो था, जो उन्होंने हमें दीन सिखलाया था, अल्लाह को एक मानो, उसके जो उसूल थे, उसूल दीन, फुरूह दीन, उसके ऊपर हमें खरा उतरना था। और यजीद इनमें से किसी को नहीं मानता था। इमाम ने मना कर दिया कि मैं बैत नहीं करूँगा, किसी हाल में, किसी सूरत में तुमसे बैत नहीं करूँगा, मुझ जैसा तुझ जैसे से बैत नहीं कर सकता। लेकिन इमाम ये भी चाहते थे कि उनके नाना की उम्मत की इस्लाह हो, बच जाए, और वो खून खराबा भी नहीं चाहते थे। वो मदीने से मक्का चले गए, लेकिन यजीद की फौजें वहाँ भी आई। वो मक्के से कूफे की तरफ रवाना हुए। कूफे के लोगों ने कहा था इमाम आप हमारे पास आ जाइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। इमाम ने अपने चचाजाद भाई को भेजा, मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा। कूफे वालों ने उनको बिट्रे किया, उनकी शहादत हुई। इमाम को ये बात रास्ते में ही पता चली। रास्ते में जब कूफे की तरफ जा रहे थे तो एक जगह थी नैनवा, उसके पास उनको रोका गया। उन्होंने वहाँ रात, यूफ्रेटिस जिसको कहते हैं, नदी के किनारे खेमे लगाए। लेकिन थोड़ी देर में कूफे का जो गवर्नर था वो इब्ने ज़ियाद था। इब्ने ज़ियाद का जो कमांडर था और उसने आके इमाम के खेमे वहाँ से हटवा दिए। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के भाई थे, अली के बेटे थे। उस ज़माने में उनसे ज़्यादा कोई बड़ा अरब में वॉरियर नहीं था। अब्बास के तेवर तो ऐसे थे कि कांप जाए। आपने वो सुना होगा ना, ये कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। ये हज़रत अब्बास के लिए कहा गया है। लेकिन इमाम हुसैन ने उनको रोक लिया और खेमे हटा दिए। इमाम का मकसद कभी लड़ना नहीं था। इमाम का मकसद सिर्फ था कि बातिल को शिकस्त देना है, हक को बुलंद रखना है। फिर आपने ये सुना ही होगा कि भूखे मारे प्यासे रहे, पानी उन पे बंद हुआ, और 9 मुहर्रम की रात आई, शब आशूर जिसको कहते हैं। इमाम ने मोहलत मांगी एक रात की। उस रात में उन्होंने इबादत करी और उन्होंने रोशनी गुल कर दी खेमों की, और कहा कि जो मुझे छोड़ के जाना चाहे वो चला जाए। मैं कभी किसी के खिलाफ इस बात को नहीं करूँगा कि वो जो था वो मेरे साथ नहीं रहा। लेकिन जब रोशनी जलाई गई तो कोई भी नहीं गया था, सब अपनी जगह वहीं वैसे के वैसे ही बैठे थे। सब हर कोई लब्बैक, शहादत के लिए सब तैयार थे। और अगर आप पूछिए मुझसे तो हमारी शायद यानी अली जो है ना, उनकी घुट्टी में शहादत पिलाई जाती है। हम तो बचपन से पैदा ही होते हैं शहादत की कहानियाँ, किस्से सुनते हुए, करबला के वाक़ये को सुनते हुए, और हर साल मुहर्रम मनाते हुए। हमारी जो परनानी थी, हमारी वालदा की जो नानी थी, उनका तो वो तो ऐसी आशिक़ हुसैन थी कि अगर मरसिए की टोन में आप उनको अखबार भी सुना दीजिए तो वो ज़ार ज़ार रोने लगती थी कि ये इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या है। मेरी दादी भी ऐसे ही एक मोमिन थी जो मुहर्रम में इस कदर ज़ारो क़तार रोती थी और मरसिए पढ़ती थी, ना खुद मरसिए पढ़ती थी। तो हम लोग पले बढ़े इसी माहौल में है, जहाँ शहादत जो है ना, जैसे हज़रत कासिम ने कही थी कि मौत, हज़रत कासिम 13 साल के थे, इमाम हसन के बेटे थे जिस वक़्त वो अपनी शहादत पेश करने गए हैं मैदान जंग में। चाहे कासिम तुम्हारी नज़दीक कैसी है? उन्होंने कहा शहद से भी ज़्यादा शीरीं। तो ये तो हमारे अंदर एक शहादत का जज्बा, और ये कि मौत से क्या डरना, मौत तो सबकी आनी है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में आए, हक़ के रास्ते में मौत आए तो उससे बेहतर और कौन सी मौत हो सकती है। शब आशूर गुजरी इबादत में, सुबह हर कोई तैयार था अपनी शहादत पेश करने के लिए। हुर जो थे वो जब तक कि
امام حسین کے لشکر میں آ گئے تھے. ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے. آخر میں امام حسین کو جناب زینب نے سوار کیا. امام حسین نے شہادت پیش کی. امام حسین سے پہلے ان کے ششماہے نے 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے نے اپنی شہادت پیش کی. غرض کے ہر کوئی شہید ہو گیا. اس کے بعد اب عورتیں، بیوائیں، بچے سب اسیر ہوئے. کوفہ لے جائے گئے، دمشق لے جائے گئے، اور اس کے بعد 2 سال کے بعد ان کو قید سے رہائی ملی اور وہ مدینے آئے.